दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का और 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड की दृष्टि से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और इसको हम कैसे परिभाषित कर सकेंगे। और आज के वीडियो हम जितना कवर करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लाज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और कुछ नोट्स पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक तल बना लिया है जिसे हम परावर्तक तल कहते हैं। इसे हम यहाँ पर परावर्तक तल कहेंगे या इसे हम यहाँ पर परिसीमा कह सकते हैं। यहाँ पर परिसीमा का अर्थ है दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली की सीमा को हम परिसीमा कहते हैं, और यहाँ पर इसे हम परावर्तक तल कह सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यदि यह चिकनी सतह है, एकदम चिकनी है यानी खुरदुरी या नहीं है, तो अब हम जानते हैं कि परावर्तक तल इस तल को कहते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ से कोई लाइट प्रकाश की किरण यहाँ से भेजें जो कि इस तल से टकराए, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पर हम इस सिंबल के साथ इस तरह दिखाएंगे। यह सिंबल बहुत ही आवश्यक है, इसको आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे और यह परावर्तक तल से टकराने के पश्चात इस प्रकार से वापस हो जाएगी। तो इस किरण को हम इस सिंबल के साथ जाते हुए दिखाएंगे। इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यदि इन दोनों में हम एक लंब डालें जो परावर्तक तल को छुए तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर हमने ड्रा कर रखा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर इसे हम अभिलंब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बात कहें तो जिसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह अभिलंब और ये हमारी आपतित किरण, यहाँ पर ये आपतित किरण हमारी आपतित रे हो गई। और यहाँ पर इसकी बात करें तो परावर्तित किरण, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें से हमने बहुत ही मेहनत के द्वारा आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक किरण आपतित होती है परावर्तक तल पर और फिर परावर्तित हो जाती है, और यदि हम एक लंब खींचते हैं इस तल पर तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच के कोण की हम बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच को हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित इन दोनों के बीच कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम कोण आर से यहाँ पर सिंबल से लिख रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, इस कोण को हम परावर्तन कोण, और यहाँ पर कोण आई आपतन कोण को व्यक्त करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो ग्रीन लाइन ड्रा की गई है परावर्तक तल पर, वह हमारा अभिलंब है। और आपतित किरण परावर्तित किरण आपको सिंबल के साथ देखने को मिलती हैं, किस प्रकार से आती हैं और किस प्रकार से जाती हैं। तो ये हमारी हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात। एक बार इससे हम पुनः दोहरा लेते हैं और किस प्रकार से इसको परिभाषित अरेंजमेंट रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल या किसी परिसीमा से
आपतित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आने वाली किरण को हम आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यदि हम परावर्तक तल पर एक लंब ड्रा करें तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम आपतन कोण, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं और जानते हैं कि परावर्तन के नियम यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज कौन कौन से हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, यानी कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के बेसिकली 2 लॉज होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 2 लॉज की, जिनमें से पहले लॉज की यदि हम बात करें तो पहला लॉज होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी बात करें इसमें तो कोण I बराबर कोण R, यदि हम इसे डिफाइन करें तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम है। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें यदि यहाँ पर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की पेन्स को यानी कलर पेन्स को यूज किया है जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारा पहला नियम हो गया जिसको हम यहाँ पर सिंबल रूप में लिख रहे हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे लॉज की। दूसरा लॉ यहाँ पर बहुत ही बेसिकली और इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो दूसरे नियम की बात करते हैं तो आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर यानी कि परावर्तक तल पर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपतित किरण आने वाली किरण ये भी परावर्तक तल पर टकरा रही है और परावर्तित किरण उसी जगह से ओरिजिन हो रहा है उसका, और अभिलंब की बात करें तो वो भी उसी जगह से निकल रहा है। तो यहाँ पर इसी नियम को हमने यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ से हम इस डिफिनेशन को आराम से लिख लेते हैं, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी कि तीनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की, कुछ नोट्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात करते हैं फैक्ट्स की और जानते हैं कि हमारे फैक्ट्स क्या हैं। तो बढ़ते हैं और जानते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बना ली है फैक्ट्स की, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर हमारे फैक्ट्स आज के क्या हैं। तो सबसे पहले फैक्ट की यदि हम बात करें तो जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यह अपवर्तित बने रहते हैं, जबकि तीव्रता इनकी घट जाती है। यदि बात करें कि परावर्तन के पश्चात यानी कि परावर्तन के पश्चात की बात करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 नंबर या 1 नंबर का बहुकल्पी में पूछा जा सकता है कि परावर्तन के पश्चात कौन सी राशि है जो बदलती नहीं है। तो परावर्तन के पश्चात वेग यानी प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य, और बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति ये अपवर्तित यानी अपरिवर्तित रहते हैं। वहीं बात करते हैं कि कौन सी चीज़ बदलती है, तो इसकी तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कहते हैं, जो कि घट जाती है। यदि आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि परावर्तन के पश्चात कौन सी राशि परिवर्तित हो जाती है, तो आपको सीधे 4 ऑप्शनों में जो आपको दिए जाएंगे प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और प्रकाश की तीव्रता, तो आपको सीधे ही बिना सोचे समझे दिमाग लगाकर तीव्रता पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि परावर्तन
बात करते हैं यदि यह सघन माध्यम से होता है तो हम बात करते हैं कला की, यानी यह कितने कोण से परिवर्तित होता है, तो यह पाई कला से चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको स्क्रीन पर हमने एनिमेशन दिखाकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे के वीडियो में हम लेने वाले हैं प्रैक्टिकल की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें और हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।